हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का लेक्चर जो हमारा है ये पूर्व मध्यकाल के बारे में हम जान रहे थे। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत जो है हम राजपूत काल के बारे में जान रहे थे, और राजपूत काल के अंतर्गत जो हमने पाल वंश भी पढ़ लिया था, गुर्जर प्रतिहार भी देख लिया था, और राष्ट्रकूट वंश भी देख लिया था। और गुर्जर प्रतिहार के वंश के अंतर्गत जो हमने खंडहर के अंतर्गत राजवंशों का एक प्रकार से कुछ राजवंश उदय हुए थे। जैसे मालवा में परमार वंश उत्पन्न हुए थे, बुंदेलखंड में जो है प्रकार से कह सकते हैं चंदेल वंश हुआ था, अजमेर में जो है चौहान वंश उत्पन्न हुआ था, और काशी कन्नौज में गढ़वाल वंश, त्रिपुरी में जो है कलचुरी वंश उत्पन्न हुआ था, गुजरात में चालुक्य सोलंकी वंश उत्पन्न हुआ था। तो पहला जो इसमें इसके अंतर्गत आता है तो मालवा में परमार वंश का जो है वो उदय हुआ था, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो इसके बारे में जो था, प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहार सामंत थे। ये जो थे प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। सामंतवादी व्यवस्था के आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। ये लोग एक प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था अपनाते थे। जमीन वगैरह जो है लोगों से क्या करते थे, उनसे टैक्स वगैरह वसूलते थे। तो ये सामंत थे प्रारंभ में। और परमारों का जो है इनको आदि पूर्वज जो है परमार एक प्रकार से बोला जाता है। इनकी जो है प्रारंभिक राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी। पहले जो इनकी राजधानी वो उज्जैनी थी। और मालवा में परमार वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक जो था वो मुंजराज था। इसने अनेक विजय की थी, बहुत सी इसने जो है विजय की थी। मुंजराज स्वयं विद्वान था और विद्वानों का एक प्रकार से संरक्षक था। इसे कवि मित्र भी जो है कहा जाता है, कहा गया है। मुंजराज के दरबारी राजकवि जो थे पदम गुप्त या परमिल गुप्त भी इनको बोलते हैं। इन्होंने 9 सहसांक चरित नामक एक प्रकार से ग्रंथ की रचना की है। 9 सहसांक चरित नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये पदम गुप्त ने जो है इसकी रचना की थी। भोजराज जो था इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। भोजराज जो महान शासक इस वंश का हुआ, इसने उज्जैनी के स्थान पर धारा नगरी को प्रकार से अपनी राजधानी बनाया था। और भोजराज जो था वो धारा ने ही धारा नगरी को बसाया था। भोजराज स्वयं विद्वान था और विद्वानों का बहुत बड़ा एक प्रकार से संरक्षक और राजकवि की इसने उपाधि धारण की थी। और इसके बारे में अगर जो हम बात करें, धनपाल जो था, धनपाल की बात करें तो धनपाल भोजराज के समय जीवित रहा था। और भोजराज के कहने पर इसने तिलक मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। गुजरात के चालुक्य और सोलंकी वंश, इसके बाद अगले जो आए तो गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के बारे में हम जानेंगे। चालुक्यों के आदिपुर जो है चुलुक था, इसीलिए इन्हें जो है चालुक्य कहा गया। मतलब इनका जो आदि पूर्वज था वो चुलुक था, इसलिए इनको चुलुक मतलब कहा गया। और चुलुक वंश का संस्थापक मूलराज सोलंकी था। इनका जो संस्थापक था मूलराज सोलंकी था, जो एक प्रकार से इसका जो पूर्वज था वो चुलुक था। मूलराज सोलंकी जो है अहिलवाड़ा को जिसने अपनी राजधानी बनाई थी, और अंतिम राजधानी यही इसी की थी। भीम प्रथम यहाँ पे सोलंकी शासन के एक प्रकार से महत्वपूर्ण शासक था। सोलंकी का एक प्रकार से महत्वपूर्ण शासक जो था वो भीम प्रथम था। जिस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था, उसी समय महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। जब भीम प्रथम शासक था गुजरात का, उसी समय जो है सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। महमूद गजनवी ने आक्रमण को रोक नहीं सका था। महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था ये रोक नहीं सका था। और भीम प्रथम ने की जो एक प्रकार से मंत्री तेजपाल और विमलपाल, आबू पर्वत पर दिलवाड़ा पे जैन मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। भीम प्रथम जो था इसका पुत्र जो था कर्णदेव उसके बाद शासक बना था। इसके बाद कर्णदेव के बाद इसका पुत्र जो आता है जयसिंह सिद्धराज शासक बना था। यह शक्तिशाली शासक था। इसने जो है यशोवर्मा को पराजित कर दिया, अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी। जब इसने यशोवर्मा को पराजित किया तो अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी। इसने खंभात में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुमारपाल जो था इस वंश का जो एक प्रकार से महान शासक था। बड़े राज्यों का इसने निर्माण करवाया था। इसने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। जो सोमनाथ मंदिर एक प्रकार से महमूद गजनवी आक्रमण किया था तो तोड़ दिया, तो उसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसके बाद अजयपाल शासक बना था। इसके बाद जो है अगला शासक जो है अजयपाल था, ये अत्याचारी
मतलब अत्यधिक अत्याचारी शासक की प्रकार से अत्याचार इसने किया था। इसके बाद जो है मूलराज द्वितीय जो शासक बना था, उसके बाद भीम द्वितीय शासक बना और 1178 ईस्वी है, 1078 नहीं, 1178 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जो है मोहम्मद गौरी ने जो है वो आक्रमण किया था। लेकिन भीम द्वितीय जो था वो क्या हो गया था, भीम द्वितीय के नेतृत्व में चालुक्य सेना जो थी गौरी को पराजित किया था। यह इंपॉर्टेंट है, भीम द्वितीय का नेतृत्व में गौरी को एक प्रकार से इसने पराजित कर दिया था। इसके बाद अगला वंश आया चंदेल वंश। चंदेल वंश जो है बुंदेलखंड राज्य में इसका उदय हुआ था। एग्जाम में आपसे इतना ही पूछा जाने वाला कहाँ पे उदय हुआ था, बस, बाकी कुछ नहीं पूछा जाने वाला। इससे कुछ इंपॉर्टेंट है उनके हम बारे में बता रहे हैं आपको। शुरुआत में गुर्जर प्रतिहारों के ये क्या थे, सामंत थे। गुर्जर प्रतिहारों के ये भी सामंत थे और इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण जो शासक था वो नुन्नक था। सामंत के एक प्रकार से यह सामंत शासक था। इसके बाद जो था वाक्यपति जया मतलब जय शक्ति शासक हुए थे। ये दो शासक हुए थे, वाक्यपति जया, और इसको जेजा भी बोलते हैं या नाम से जो है चंदेल क्षेत्र में इसका नाम जो है जेजाक भुक्ति पड़ा था। मतलब चंदेल का जो क्षेत्र था उसका नाम यहाँ पे नाम इसको जो है जेजाक भुक्ति पड़ा था। इस वंश का प्रथम शासक यशोवर्मन था। पहला जो शासक यशोवर्मन था। धंग वंश का प्रथम शासक शक्तिशाली शासक हुआ था। ये धंग वंश का पहला शक्तिशाली शासक हुआ था। इसने अनेक राज्यों पर विजय कर साम्राज्य में अपने मिला लिया था। इसने कलिंजर में एक सुदृढ़ किले का निर्माण करवाया था और इसने खुजराहों के स्थान पर कलिंजर को अपनी राजधानी बनाई थी और कलिंग राजाधिपत की इसने उपाधि धारण की थी। कलिंग राजाधिपत की उपाधि धारण की थी। और बात करें इसके बाद तो राजा धंग के 100 पत्नियों के साथ ये अपने प्रयाग आया था और पत्नियों को इसने सहित ये जल समाधि यहाँ पे ले ली थी इसने, मतलब जल समाधि यहीं पे इसने ले ली थी। इसके अनेक पुत्र जो थे वो गंड शासक थे। अनेक जो है अपने पिता की जो है राज्य को क्या किया था, सुरक्षित रखा था। इसके बाद विद्याधर शासक हुआ, इस वंश का सबसे महान शासक था। 1021 और 2021 में महमूद गजनवी कलिंजर पर आक्रमण किया था। विद्याधर इसके युद्ध में प्रारंभ में युद्ध किया था और सर्वाक्षार नीति अपनाई थी। कलचुरी वंश, इसके बाद कलचुरी वंश आया। कलचुरियों के अनेक शाखाओं में त्रिपुरी कलचुरी के जो एक प्रकार से प्रसिद्ध हुए थे। त्रिपुरी के कलचुरी के प्रसिद्ध हुए थे। इस वंश का प्रथम शासक जो था वो कोकल देव था। इस वंश का पहला महान शासक था गांगेय देव था और इसने अपने साम्राज्य का जो है विस्तार इसने किया था। दिल्ली का शासक इसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके अनेक पुत्र जो थे जितविज्ञ, विश्व विजेता भी कहा गया। जितविज्ञ जो थे उनको विश्व विजेता कहा गया। इसलिए लक्ष्मी प्रकार के सोने चांदी के सिक्के भी प्रचलित हैं। सिक्कों का प्रचलन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, इससे पता चलता है। इसके बाद चौहान वंश आया। चौहान वंश के संस्थापक के बारे में आप ध्यान रखिए। शाकंभरी जो पड़ता है राजस्थान में जो है प्रकार से चौहान वंश महत्वपूर्ण था और इस वंश का संस्थापक जो था वसुदेव था, इंपॉर्टेंट है। इस वंश का एक प्रकार से सिंहराज इस वंश का जो है प्रथम शासक था और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अजयराज जो इसके बाद आया, अपने नाम का जो है अजमेर नामक इसने नगर बसाया था, अपनी इसको राजधानी बनाई थी। इसके बाद जो आया था विग्रहराज बीसल देव चतुर्थ, पहला महत्वपूर्ण शासक हुआ था। इसका पंजाब में जो है गजनवी शासकों के युद्ध हुआ था और गजनवी जो है इस प्रकार से शासक पराजित हुआ था। इसी उपलक्ष्य में इसने तुरस्कजीत की उपाधि धारण की थी। जब ये गजनवी को पराजित कर दिया था तो इसने तुरस्कजीत को उपाधि धारण की थी और इसके समय में संस्कृत का एक प्रकार से हरकेल नाटिका नामक ग्रंथ लिखा है संस्कृत का इसने। इसके दरबार में संस्कृत का प्रकांड विद्वान सोमदेव रहता था। इसने जो है संस्कृत भाषा में ललित विग्रह राज्य की जो है रचना की है। इसने अजमेर में सरस्वती विद्या मंदिर संस्कृत विद्यालय की जो है स्थापना की है। इसके बाद सोमेश्वर द्वितीय जो था बना था, अपने पिता के साम्राज्य को इसने जो है सुरक्षित रखा था।
इसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक हुआ। इस वंश का सबसे महान शासक यही था। दिल्ली का शासक की अगर जो बात करें, अलंगपल का पुत्र जो है अभाव पृथ्वीराज चौहान का जो है उत्तराधिकारी चुना था, और इसी के समय में चौहान जो है दिल्ली की एक प्रकार से राजधानी बनी थी। पृथ्वीराज चौहान सबसे प्रबल शत्रु जो था वो जयचंद था, और 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में इसने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया, और 1192 ईस्वी में इसने तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। यह इंपॉर्टेंट है, तराइन का प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था। पृथ्वीराज के दरबार में जय नाटक भट्ट विद्वान रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज की एक प्रकार से विजय की रचना की, पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। पृथ्वीराज जो है का दरबारी कवि जो था वो चंद्रवरदाई था, जिसने पृथ्वीराज राजसों लिखी थी। यह इसका जो है दरबारी कवि माना जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधे सीधे लिख दीजिएगा। गढ़वाल वंश की अगर जो हम बात करें तो गढ़वाल वंश के प्रतिष्ठान एवं झांसी कौसंबी के एक प्रकार से चंद वंशियों के प्रकार से ये क्या थे, ये संतान थे, चंद वंशियों के संतान थे। सर्वप्रथम 1085 ईस्वी में इन्होंने चंद्रदेव के चंदेल शासक कीर्तिवर्मन सेनापति गोपाल को इसने जो है पराजित कर दिया था, और अपनी स्वतंत्र सत्ता इसने स्थापित की थी। इसने जो है वाराणसी को जो है अपनी राजधानी बनाया था, वाराणसी को इसने अपनी राजधानी बनाया था। इसने कन्नौज को भी जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, और गोविंद चंद्र जो है इस वंश का पहला महान शासक हुआ था। युवराज काल में जो है तुर्कों पर इसने जो है आक्रमण से वाराणसी के इसने जो है रक्षा की थी। इसका जो है महासंधि विग्रह जो है विदेश मंत्री जो है लक्ष्मीधर प्रकांड विद्वान था। लक्ष्मीधर जो था वो प्रकांड विद्वान था, जिसने कल्पतरु नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। कृत्य कल्पतरु नामक एक ग्रंथ था, उसकी इसने रचना की थी। इसके बाद विजय चंद्र जो है शासक बना था। इसने वाराणसी के स्थान पर जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद अगला जो शासक हुआ वो जयचंद हुआ। इस वंश का जो है महान शासक था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अपने राज्य का पर आक्रमण किया, और परिणाम स्वरूप चंद्रावर का जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, उसी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया था। जयचंद के दरबार में संस्कृत के विद्वान रहते थे, जिनका हर्ष रहता था पहला एक प्रकार से नैषध चरित, एक प्रकार से खंडन खंड खाद्य की इसने जो है रचना की थी। श्री हर्ष जो रहता था उसकी बात कर रहे हैं। तो कुछ जो है कश्मीर में राजवंश का उदय हुआ था, जो कश्मीर में कुछ राजवंश उदय हुए थे उनकी बात कर लें तो कश्मीर में कुछ राजवंश जो उदय हुए थे, कारकोट वंश का कश्मीर में उदय हुआ था। कहाँ पे उदय हुआ था? कारकोट वंश का। कश्मीर के जो राजतंत्र थे वो कारकोट वंश। इस वंश का जो शासक था वो दुर्लभ वर्धन था। इसके बारे में अगर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो परिहासपुर नामक इसने नगर बसाया था, और मार्तंड मंदिर पर जो है प्रकार से इसने निर्माण कराया है। कश्मीर राजवंश के बारे में जानकारी जो हमको राज तरंगड़ी से मिलती है। किससे मिलती है? राज तरंगड़ी से हमको जो है कश्मीर राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसने परिहारपुर नामक जो है नगर बसाया था, और मार्तंड मंदिर का जो है निर्माण इसी ने करवाया था। मतलब कौन था? दुर्लभ वर्धन। जो कारकोट वंश था उसका संस्थापक दुर्लभ वर्धन था। अगला जो वंश आया वो कश्मीर का वंश का था, ये उत्पल वंश था। इसका जो उत्पल वंश का संस्थापक जो था वो अवंतिवर्धन था। कौन था? अवंतिवर्धन था। ये लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था, और इसने जो इसका जो मंत्री था वो सुस्य था। इंपॉर्टेंट है, सॉरी सुय था। इसका जो मंत्री था वो सुय था, डबल या है, ये सुय था, जो एक अभियंता था, एक प्रकार से इंजीनियर था। इसकी देखरेख में जो है नहरों का निर्माण हुआ था। इसी के देखरेख में नहरों का जो है निर्माण हुआ था।
अगला जो वंश आया वो लोहार वंश आया। कश्मीर का ही राजवंश है लोहार वंश। इसका अगर जो संस्थापक की बात करें तो संस्थापक इसका था संग्राम राज, जो है इसका जो है संस्थापक था। संग्राम राज जो है इसका संस्थापक था। इस वंश का जो शासक था वो जयसिंह था। इस वंश का संस्थापक जो था वो जयसिंह था। जयसिंह था। यह कल्हण राजतरंगी का एक प्रकार से अंतिम शासक था। कल्हण राजतरंगी का एक प्रकार से अंतिम शासक था। इंपॉर्टेंट है, कल्हण राजतरंगी का अंतिम शासक कौन था? संग्राम राज था, जो कश्मीर से राजवंश से रिलेटेड है। तो ये जो है प्रकार से, और इसी के शासनकाल में जो संग्राम राज था, इसी के शासनकाल में, संग्राम राज के शासनकाल में राजतरंगी नामक एक प्रकार से कल्हण ने लिखी थी, वो इसी के शासनकाल में लिखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है लेक्चर हमारे यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।